विद्रोह। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह को देखते हैं। आंदोलन, प्रभावित क्षेत्र, संबंधित नेता, नेतृत्व और समय। तो आंदोलन यानी विद्रोह जो है इसको कहते हैं पहला सन्यासी विद्रोह। तो प्रभावित क्षेत्र था बिहार और बंगाल। सन्यासी विद्रोह, प्रभावित क्षेत्र बिहार और बंगाल। संबंधित नेता जो थे केंद्र सरकार और द्विज नारायण। संबंधित नेता जो थे केंद्र सरकार और द्विज नारायण। समय है 1760 से 1800। समय है 1760 से 1800। तो सवाल पूछेगा सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बिहार और बंगाल से संबंधित क्षेत्र है यहाँ पर हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किए थे या संबंधित नेता कौन है? केंद्र सरकार और द्विज नारायण। और समय है 1760 से 1800। 1760 से 1800 समय है। फिर से सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बिहार और बंगाल में। संबंधित नेता कौन है? केंद्र सरकार और द्विज नारायण। कब हुआ था? तो 1760 से 1800 तक। दूसरा फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह जो है बंगाल में हुआ था। फकीर विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। मजनूम शाह एवं चिराग अली इसके नेता थे। मजनूम शाह और चिराग अली इसके नेता थे। किसके? तो फकीर विद्रोह के। कब हुआ था? तो 1776 से 1777 यानी 1776 से 77 यानी कि 1 साल तक चला था। रंगपुर विद्रोह। रंगपुर विद्रोह जो है रंगपुर और दिनाजपुर यानी बंगाल में का ये क्षेत्र है। रंगपुर और दिनाजपुर जो है बंगाल का क्षेत्र है। और इसका नेता है धीरज नारायण। धीरज नारायण। और ये हुआ है 1783 में। रंगपुर विद्रोह जो है रंगपुर और दिनाजपुर यानी ये बंगाल का क्षेत्र है। बंगाल में ये हुआ था। और इसका नेता है धीरज नारायण। और इसका समय है 1783 ईस्वी। पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह जो है झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह कहा जाता है पहाड़िया विद्रोह को। तो पहाड़िया विद्रोह जो है झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह है। और ये संथाल परगना यानी कि झारखंड में हुआ था। संथाल परगना यानी झारखंड में हुआ था। रमना 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 आहरी 1772। जगन्नाथ देव 1778 यानी रमना आहरी 1772 में। जगन्नाथ देव 1778 में। महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी 1781 से 82 ईस्वी। महेशपुर की रानी जो है सर्वेश्वरी 1781 से 82 ईस्वी। तो और इसका जो है समय है 1772 से 82। 1772 से 82 4 चरण में ये हुआ है। 4 चरण में हुआ है। 72 में, फिर ये 78 में हुआ है, फिर 79 में हुआ है और फिर 81 से 82 में हुआ है। यानी कि 1781 से 82 में हुआ है। ये 4 चरण में हुआ है। 72 में, फिर 78 में, फिर 79 में, फिर 81 82 में। तो पहाड़िया विद्रोह जो है झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह है। संथाल परगना वाले क्षेत्र में हुआ था जो झारखंड में है। और रमना आहरी 1772, जगन्नाथ देव 1778 में, महेशपुर की रानी और सर्वेश्वरी जो है 81 से 82 में। इन लोगों के समय में ये पहाड़िया विद्रोह हुआ है। तो याद रखिएगा। चुआरू विद्रोह जो है जंगम महल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। चुआरू विद्रोह को जो है जंगम महल भी के आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। चुआरू विद्रोह को ये बांकुड़ा जो है बंगाल में पड़ता है। बांकुड़ा बंगाल में पड़ता है। धालभूम, मानभूम, मिदनापुर यानी धालभूम, मानभूम और मिदनापुर। तो ये प्रभावित क्षेत्र है। ये सब बंगाल में है। और इसके नेता जो है जगन्नाथ सिंह है। इसके नेता कौन है? जगन्नाथ सिंह 1769 से 71। इनका समय काल 1769 से 71। मंगल जो है सिंह 1782 से 84। 1782 से 84। दुर्जन सिंह 1798 से 99। दुर्जन सिंह 1798 से 99। कर्णगढ़ की रानी शिरोमणि 1799। कर्णगढ़ की रानी जो है शिरोमणि 1799 ईस्वी। और इसका समय है 1769 से 1809। 1769 से 1809 इसका समय है। चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह जो है झारखंड पलामू में हुआ है। चेरो विद्रोह जो है झारखंड पलामू में हुआ है। और भूषण सिंह इसका क्या है? नेता है। भूषण सिंह इसका क्या है? नेता है। और 1800 में इसका समय है। 1800 में जो है इसका समय है। चेरो विद्रोह कहाँ हुआ था? तो झारखंड पलामू में हुआ था। इसके नेता कौन है? तो भूषण सिंह। इसका समय है 1800 में हुआ है। पॉलीगरा का विद्रोह जो है पॉलीगरा का विद्रोह जो है तमिलनाडु में हुआ है। पॉलीगरा का विद्रोह कहाँ हुआ है? तब तमिलनाडु में हुआ है। वीर भी कट्टावम्मान यानी वीर पी कट्टावम्मन। वीर पी कट्टावम्मन। और 1799 से 1801 ईस्वी। 1799 से 1801 ईस्वी इसका समय है। वेलाटम्पी विद्रोह। वेलाटम्पी विद्रोह जो है त्रावणकोर मेलुथाम्पी में हुआ था। बेलाटम्पी विद्रोह कहाँ हुआ था? त्रावणकोर में। और नेता कौन है? मेलुथाम्पी थे। मेलुथाम्पी 1808 से 1809 ईस्वी इसका समय है। भील विद्रोह जो है पश्चिमी घाट में है। भील विद्रोह जो है पश्चिमी घाट में है। शिवरम इस मतलब इसका नेता है। शिवरम जो इसका नेता है 1825 से 31 ईस्वी इसका समय है। 1825 से 31 ईस्वी इसका क्या है? समय है। रामोसी विद्रोह जो है पश्चिमी घाट में हुआ है। रामोसी विद्रोह जो है पश्चिमी घाट में हुआ है।
चितर सिंह इसके नेता है। चितर सिंह क्या इसके नेता है। 1822 से 1829, 1822 से 1829 इसका क्या है तो समय काल है। पागलपंथी विद्रोह जो है असम में है। पागलपंथी विद्रोह जो है असम में है और टीपू इसके नेता है। टीपू इसके नेता है। 1825 से 27 इसका समय काल। 1825 से 27 इसका क्या है समय काल है। अहोम विद्रोह जो असम में है। अहोम विद्रोह जो क्या है असम है। गोमधर कुंवर इसका नेता है। गोमधर कुंवर इसका नेता है और समय है इसका 1828 और समय है इसका 1828। बहावी आंदोलन बिहार और उत्तर प्रदेश में है। बहावी आंदोलन जो है बहावी आंदोलन बिहार और उत्तर प्रदेश में हुआ है और सैयद अहमद तूती मीर इसके नेता है और ये 1831 में हुआ था। बहावी आंदोलन कहाँ हुआ था तो बिहार और उत्तर प्रदेश में। सैयद अहमद तूती मीर इसके नेता है। 1831 ईस्वी में हुआ है। कोल विद्रोह छोटानागपुर यानी झारखंड वाला क्षेत्र में हुआ है। कोल विद्रोह जो है छोटानागपुर झारखंड में है। और बुद्धू भगत जो है इसके क्या है बुद्धू भगत इसके नेता है। 1831 से 32 में ये हुआ है। 1831 से 32 में हुआ है। भूमिज विद्रोह जो है गंगा नारायण का हंगामा। भूमिज विद्रोह जो है गंगा नारायण का हंगामा है। भूमिज विद्रोह गंगा नारायण का हंगामा। झारखंड रांची जंगम महल गंगा नारायण सिंह इसके नेता है। भूमिज विद्रोह जो है गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। ये झारखंड यानी रांची जंगम महल क्षेत्र है वहाँ पर हुआ था। महल क्षेत्र में हुआ था और गंगा नारायण सिंह इसके नेता है। 1832 में हुआ था। खासी विद्रोह जो है असम में हुआ। खासी विद्रोह कहाँ हुआ है तो असम में हुआ है और तीरथ सिंह जो है इसके नेता है। तीरथ सिंह इसके कौन है नेता है। अब ये कब हुआ है 1833 ईस्वी में। कब हुआ है तो 1833 ईस्वी में। कंद विद्रोह जो है कंद विद्रोह उड़ीसा में हुआ है। कंद विद्रोह कहाँ हुआ है तो उड़ीसा में। कंद विद्रोह कहाँ हुआ तो उड़ीसा में। नेता कौन है चक्र बिसोई इसके नेता है। चक्र बिसोई इसके नेता है। समय 1837 ईस्वी। समय इसका 1837 ईस्वी। फराजी आंदोलन कहाँ हुआ तो बंगाल में। फराजी आंदोलन कहाँ हुआ है तो बंगाल में। सरियतुल्ला और टूटू मियाँ इसके क्या है तो नेता है। सरियतुल्ला टूटू मियाँ इसके नेता है। 1838 से 1838 इसका समय है। नील विद्रोह जो बंगाल और बिहार में हुआ है। नील विद्रोह कहाँ हुआ है बंगाल और बिहार में। तीरथ सिंह इसके क्या है तो नेता है। समय है 1854 से 62। समय है 1854 से 1862। संथाल विद्रोह हुआ बंगाल और बिहार में। संथाल विद्रोह कहाँ हुआ तो बंगाल और बिहार में। सिद्धू और कान्हू इसके नेता है। सिद्धू और कान्हू क्या है इसके नेता है। 1855 से 56। 1855 से 56 इसका समय है। मुंडा विद्रोह जो झारखंड में हुआ। मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ तो झारखंड में हुआ है। बिरसा मुंडा इसके नेता है। बिरसा मुंडा इसके क्या है नेता है। 1899 से 1900। 1899 से 1900 इसका समय है। पाइक विद्रोह उड़ीसा में हुआ है। पाइक विद्रोह जो उड़ीसा में हुआ है। बक्सी जगबंधु पाइक विद्रोह उड़ीसा में हुआ है। बक्सी जगबंधु इसके नेता है। 1817 से 1825। 1817 से 1825 इसका समय है। नील आंदोलन बंगाल में हुआ। नील आंदोलन जो है बंगाल में हुआ है। दिगंबर जो है इसके नेता है। दिगंबर इसके नेता है। 1859 से 60 ईस्वी। 1859 से 60 ईस्वी इसका समय है। पावना विद्रोह जो है पावना बंगाल में एक क्षेत्र है। पावना विद्रोह जो है पावना बंगाल का एक क्षेत्र है। ईशान चंद्र राय और शंभूपाल इसके क्या है तो नेता है। ईशान चंद्र राय और शंभूपाल इसके नेता है। 1873 से 76 ईस्वी। 1873 से 76 ईस्वी इसका समय है। दक्कन विद्रोह जो महाराष्ट्र में है। दक्कन विद्रोह जो है महाराष्ट्र में है और ये 1874 से 75 में हुआ है। दक्कन विद्रोह जो है महाराष्ट्र में है और ये 1874 से 75 में हुआ है। मोपला विद्रोह जो है मालाबार केरल में है। मोपला विद्रोह जो है मालाबार केरल में है। अली मुलसियार इसके नेता है। 1820 से 22 में हुआ है। 1820 से 22 में हुआ है। कोका आंदोलन पंजाब में है। कोका आंदोलन कहाँ है तो पंजाब में है। भगत जवाहरलाल क्या है इसके नेता है। भगत जवाहरलाल इसके नेता है। रंपाओ का विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ है। रंपाओ का विद्रोह जो है आंध्र प्रदेश में हुआ है। सीताराम राजू इसके नेता है। रंपाओ का विद्रोह आंध्र प्रदेश में सीताराम राजू इसके क्या है तो नेता है। 1879 से आपके 1922 ईस्वी तक चला ये विद्रोह। 1879 से 1922 तक ये विद्रोह चला। ताना भगत आंदोलन बिहार में है। ताना भगत आंदोलन कहाँ है तो बिहार में है। जतरा भगत इसके क्या है ते नेता थे। जतरा भगत क्या थे इसके नेता थे। नेतृत्व किए थे और ये 1914 में हुआ था। ये कब हुआ था 1914 में। तिभागा आंदोलन बंगाल में है। तिभागा आंदोलन कहाँ हुआ था बंगाल में हुआ था। तिभागा आंदोलन कहाँ हुआ था तो बंगाल में। कंपाराम सिंह एवं भवन सिंह इसके क्या है तो नेता है। 1946 में इसका क्या हुआ है समय है। 1946 इसका समय है। तेलंगाना आंदोलन जो है आंध्र प्रदेश में हुआ है। तेलंगाना आंदोलन जो है आंध्र प्रदेश में हुआ है और ये समय है 1946 और समय कौन सा है तो 1946।
इसी सन्यासी विद्रोह का उल्लेख वंदे मातरम का रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है। यानी कि इसी सन्यासी विद्रोह का उल्लेख जो है वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है। किसमें किया है? तो आनंद मठ में किया है। क्या है? तो उपन्यास है। किसने किया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया है। किस विद्रोह का? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किए हैं। कौन किए हैं? तो वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो है अपने उपन्यास आनंद मठ में जो वंदे मातरम का रचयिता है, सन्यासी विद्रोह का क्या किया है? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किए हैं। रंपा विद्रोह में कोया और कोंडा जनजाति के मुखियों ने एक मनसबदार परिवार के स्थानीय अधिपति के विरुद्ध बगावत की। यानी कि रंपा विद्रोह में कोया और कोंडा जनजाति के मुखियाओं ने, यानी कि इन दोनों जनजातियों के जो मुखिया होते हैं, इन्होंने जो एक मनसबदार परिवार के स्थानीय अधिपति के विरुद्ध क्या की? बगावत की। तिलका माझी ने भागलपुर के प्रथम कलेक्टर अगस्टस क्लेब क्लेवलैंड को 1784 ईस्वी में तीर एवं धनुष से जख्मी कर दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जिससे क्या हुआ कि उसकी मृत्यु हो गई। तिलका माझी क्या करते हैं कि भागलपुर के प्रथम कलेक्टर जो है अगस्टस क्लेवलैंड को 1784 ईस्वी में तीर और धनुष से जख्मी कर दिए थे, जिससे उनकी क्या होती है कि मृत्यु हो गई। इसी कारण उसे गिरफ्तार कर 1785 ईस्वी में भागलपुर के बीच चौराहे पर बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। और इसी कारण क्या हुआ कि उन्हें गिरफ्तार कर 1785 ईस्वी में भागलपुर तिलका माझी का वास्तविक नाम जबरा पहाड़िया था। तिलका माझी का वास्तविक नाम क्या था? जबरा पहाड़िया था। 1832 में ब्रिटिश शासन ने संथालों को बसाने के लिए भागलपुर से राजमहल के बीच एक बड़े भूभाग को दामिनी कोह के रूप में सीमांकन किया था। 1832 में ब्रिटिश शासन ने संथालों को बसाने के लिए भागलपुर से राजमहल के बीच एक बड़े भूभाग को दामिनी कोह के रूप में सीमांकन किया था। इसी संथाल बहुल क्षेत्र में बाहरी लोगों एवं अंग्रेजों के अत्याचार से तंग आकर 1855 से 56 में सिद्धू कानू के नेतृत्व में संथालों ने विद्रोह कर दिया, जिसे संथाल विद्रोह कहा जाता है। जिसे क्या कहता है? तो संथाल विद्रोह कहा जाता है। सिद्धू कान्हू भगनाडीह के गांव के चुलू संथाल के पुत्र थे। सिद्धू कान्हू भगनाडीह के गांव के चुलू संथाल के पुत्र थे। चुलू संथाल के दो अन्य पुत्रों का नाम चांद एवं भैरव था। चुलू संथाल के दो अन्य पुत्रों का नाम चांद और भैरव था। सिद्धू ने अपने आप को ठाकुर का अवतार घोषित किया। सिद्धू ने अपने आप को ठाकुर का अवतार घोषित किया। किसने किया? तो सिद्धू ने। जुलाई 1855 में संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ। जुलाई 1855 में क्या हुआ? तो संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ। सशस्त्र विद्रोह के प्रारंभ दीसी नामक स्थान में अत्याचारी दरोगा महेश लाल की हत्या से हुआ। दीसी नामक स्थान से जो है अत्याचारी दरोगा महेश लाल की हत्या से हुआ। नोट: अहोम लोगों द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियां बुरंजी कहलाती है। अहोम जो है लोगों द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियां बुरंजी कहलाती है। दक्कन विद्रोह के दौरान 12 मई 1875 में बम्बई प्रेसिडेंसी में पूना जिले के सुपा गांव में किसानों ने साहूकारों और दुकानदारों पर हमले किए। दक्कन विद्रोह के दौरान जो है 12 मई 1875 में क्या होता है कि बम्बई प्रेसिडेंसी में पूना जिले के सुपा गांव में किसानों ने साहूकारों और दुकानदारों पर हमले किए। वही खाते जला दिए, अनाज की दुकान लूट ली और साहूकारों के घर आग लगा दी। और साहूकारों के घर जो क्या की? तो आग लगा दी। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को खूंटी जिले के तमाड़ के निकट उलीहातू नामक गांव में हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म जो है 15 नवंबर 1875 ईस्वी को खूंटी जिले के तमाड़ के निकट उलीहातू नामक गांव में हुआ था। 1895 में बिरसा ने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया। 1895 में बिरसा ने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया। उड़ीसा के कंद आदिवासियों के बीच मरियाह प्रथा, मानव बलि प्रथा का प्रचलन था। उड़ीसा के कंद आदिवासियों के बीच जो है मरियाह प्रथा यानी मानव बलि प्रथा का प्रचलन था। नोट: भगत जवाहर मल के शिष्य राम सिंह ने 1872 ईस्वी में अंग्रेजों का कड़ाई से सामना किया। भगत जवाहर मल के शिष्य जो है राम सिंह ने 1872 ईस्वी में अंग्रेजों का कड़ाई से सामना किया। बाद में उन्हें कैद कर रंगून भेज दिया गया। बाद में जो उन्हें कैद कर रंगून भेज दिया गया, जहाँ जो 1885 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। जहाँ 1885 ईस्वी में क्या होती है कि उनकी मृत्यु हो जाती है। 1857 की महान क्रांति यानी 1857 ईस्वी की महान क्रांति के बारे में पढ़ते हैं हम। 1856 में अंग्रेजों ने पुरानी ब्राउन
बंदूक जो है ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया। 1856 में क्या होता है कि अंग्रेजों ने जो है पुरानी बंदूक जो थी ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया। कब? तो 1856 ईस्वी में। किसने? तो अंग्रेजों ने। उसके लिए जो कारतूस बनाए गए उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। उसके लिए जो कारतूस बनाए गए उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से क्या करना पड़ता था? तो खोलना पड़ता था। इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। और इन कारतूसों में क्या किया गया था? गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। यह चर्बी वाला कारतूस ही 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना। यह चर्बी वाला कारतूस ही जो है 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। और क्या होता है कि 29 मार्च 1857 ईस्वी को जो है आपको 29 मार्च 1857 ईस्वी को क्या होता है कि मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर बैरकपुर में जो है गाय की चर्बी मिले कारतूसों को जो मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। और उसने लेफ्टिनेंट बाग और मेजर हुसैन को क्या किया कि गोली मारकर हत्या कर दी। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक क्या करता है कि बैरकपुर में कहा? तो बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूस जो है था उसको मुंह से काटने से मना कर दिया, स्पष्ट मना कर दिया। और उसने क्या किया कि लेफ्टिनेंट बाग और मेजर हुसैन को गोली मारकर हत्या कर दी। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। और 8 अप्रैल 1857 को पकड़कर उसे गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। फांसी पर चढ़ने से पहले मंगल पांडे ने हल्ला बोल का नारा दिया। और फांसी पर चढ़ने से पहले मंगल पांडे ने हल्ला बोल का नारा दिया। मंगल पांडे का संबंध जो है 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बीएनआई से था। और ये सवाल दुर्गा का एग्जाम में पूछा है कि मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था? तो ऑप्शन था 32वां, 31वां, 32वां, 33वां, 34वां। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर मार्क लगा लीजिए। 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यानी बीएनआई से था। इनका संबंध किसका? तो मंगल पांडे का। 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 एनआई से 1857 ईस्वी की क्रांति शुरुआत हुई। 10 मई 1857 के दिन जो है मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 एनआई से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई। कहाँ से हुई? 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 नेटिव इन्फेंट्री, एनआई का मतलब है नेटिव इन्फेंट्री से 1857 ईस्वी की क्रांति शुरुआत हुई। 1857 ईस्वी में क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पार्मस्टन लिबरल थे। यानी कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पार्मस्टन थे, लिबरल पार्टी के थे। और भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की जब क्रांति हुआ उस समय नोट देखते हैं। अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 ईस्वी में आरंभ हुआ। और अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ? तो 1748 ईस्वी में आरंभ हुआ। उस समय मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक पुकारा गया। उस समय जो है मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस, किसको? तो मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक पुकारा गया। पूछेगा कि अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक किसे कहा जाता है? तो मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस को कहा जाता है। ये याद रखिएगा। और अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ था? तो 1748 ईस्वी में आरंभ हुआ। 1857 के विद्रोह के पश्चात सेना का पूर्ण रूप से पुनर्गठन किया गया। ठीक है, 1857 के विद्रोह के पश्चात क्या हुआ? क्या सेना का पूर्ण रूप से पुनर्गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य एक और विद्रोह न होने देना था। जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कि एक और विद्रोह न होने देना था। इसके लिए क्या गया स्थापित? पील कमीशन की रिपोर्ट पर सेना में भारतीय इसके लिए स्थापित जो है पील कमीशन की रिपोर्ट पर सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया। यानी कि भारतीय सैनिकों की तुलना में जो है यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया। पहले कम था, अब बढ़ा दिया गया तथा सैनिक पदों पर और भारतीयों की नियुक्ति पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दी गई। और उच्च सैनिक पदों पर जो है भारतीयों की नियुक्ति पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दी गई। जो पहले से ही प्रतिबंधित थी, अब पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई। बंगाल की सेना में यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 रखा गया। यानी कि एक अंग्रेज होगा तो 2 भारतीय होंगे, बैलेंस करने के लिए। बंगाल में अब देखिए मुंबई मद्रास में 2:5 रखा गया। यानी कि बम्बई और मद्रास में क्या किया गया? मुंबई में 2 अंग्रेज होते थे तो 5 भारतीय सैनिक होते थे। इसका कारण क्या था कि बंगाल से ही ये कहानी शुरुआत हुई थी 1857 की। इसलिए यहाँ पर जो है ना अनुपात ज़्यादा रखे थे कि एक अंग्रेज होगा तो 2 भारतीय होंगे बस। और बम्बई में 2 अंग्रेज होंगे तो 5 क्या होंगे? आपके भारतीय
सैनिक होंगे। 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में इतिहासकारों का मत जानते हैं कि 1857 की क्रांति के बारे में इतिहासकारों का क्या मत है, किस किस इतिहासकार क्या मत है। मत और इतिहासकार। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह भारत का क्या था? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा? तो बीडी सावरकर ने कहा। किसने कहा? तो बीडी सावरकर ने। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, डिजरायली ने कहा था। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, किसने कहा था? तो डिजरायली ने कहा था। यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था। यह पूर्णतया जो है सिपाही विद्रोह था। किसने कहा? सर जॉन लॉरेंस और सीले, ये अंग्रेज है, इन्होंने कहा था कि यह पूर्णतः सिर्फ सिपाही विद्रोह था। किसने कहा? सर जॉन लॉरेंस और सीले। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। यह अंग्रेजों के विरुद्ध जो है हिंदू और मुसलमानों का क्या था? तो संघर्ष था। जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर इतिहासकार थे। ये इनका मत था। बर्बरता का सभ्यता के बीच युद्ध था। टी आर होम्स। बर्बरता का सभ्यता के बीच युद्ध था। ये कहना था टी आर होम्स। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। यह धर्मांधों का जो है ईसाइयों के विरुद्ध था। एल ई आर रिज ने ये बात कही थी कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। बिहार, अवध तथा अन्य स्थानों के व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 ईस्वी क्रांति में भाग लिया था, गैर लड़ाकू घोषित किया गया। बिहार, अवध तथा अन्य उन स्थानों के व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लिया था, गैर लड़ाकू घोषित किया गया। यानी कि बिहार, अवध और अन्य स्थान के व्यक्तियों जिन्होंने क्या हुआ कि 1857 ईस्वी क्रांति में भाग लेते हैं, इन्हें गैर लड़ाकू घोषित कर दिया गया कि ये लोग लड़ने वाले लोग नहीं हैं, ताकि इनकी मनोबल को गिराया जा सके। ये हरामी इतने चूतिए थे अंग्रेज, जिसके हिसाब नहीं है, घोषित किया गया। और सेना में इनकी संख्या कम कर दी गई, और सेना में इनकी संख्या जो है कम कर दी गई तथा सिख, गोरखा, पठानों को जिन्होंने 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी, लड़ाकू जाति घोषित की गई और उन्हें बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया गया। देखिए, सिख, गोरखा और पठान जो है ना, ये लड़ाकू जाति है। बाकी जो है ना, जहाँ जहाँ 1857 की क्रांति हुई थी और जहाँ के लोग शामिल हुए थे, उनका विद्रोह किया था अंग्रेजों से लोहा लिए थे, उन क्षेत्र को लोगों को क्या किया कर दिया है कि लड़ाकू घोषित मतलब नहीं किया गया। उन्होंने बोला कि ये लड़ाकू लोग नहीं है, मनोबल गिराया गया। और सिख, गोरखा, पठान जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिए थे, ये लोग, इनको लड़ाकू जाति घोषित किया गया और इन्हें बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया गया। देखिए इस तरह की बातें हैं। नोट: भारतीयों को सेना में ऊंचे से ऊंचा प्राप्त होने वाला पद सूबेदार का था। भारतीयों को सेना में जो है ऊंचे से ऊंचा प्राप्त होने वाला पद क्या था? सूबेदार का था। हीरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी। हीरोज ने जो है लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारियों में वह अकेली मर्द थी। 1857 ईस्वी की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र के बारे में जानते हैं। केंद्र: भारतीय नायक, विद्रोह की तिथि, ब्रिटिश नायक, विद्रोह दबाने वाला, तिथि और विद्रोह दबाने का समय। तो तिथि जो है ये ह्यूमन, हम लोग ह्यूमन है, कोई रोबोट नहीं है कि एक एक तारीख याद रखे। तो इसे नहीं पूछता है कि 5 जून 4 जून इतना नहीं पूछता है, और ये भी नहीं पूछता है। इसमें मेन जो है आपका ब्रिटिश नायक है ये वाला है, और भारतीय नायक है, और केंद्र कहाँ पर हुआ ये पूछता है। तो चलिए, दिल्ली जो है बहादुर शाह जफर जो मुगल सम्राट थे, और वक्त का इनका सैनिक सेनापति थे, तो ये सैन्य नेतृत्व कर रहे थे। निकलसन जो है क्या होता है? ब्रिटिश नायक यानी विद्रोह को दबाने वाला था, और ये क्या होता है कि मारा जाता है। उसके बाद हडसन जो है आता है और विद्रोह को दबाता है। कानपुर जो है नाना साहब झुंझुनपंत और तात्या टोपे नेतृत्व कर रहे थे, और कैंपबेल जो है ब्रिटिश नायक था। कानपुर में ब्रिटिश नायक जो था कैंपबेल था। लखनऊ में बेगम हजरत मालती मोहम्मदी खातून, और यहाँ पर हेनरी लॉरेंस जो है यहाँ पर नेतृत्व कर रहा था ब्रिटिश की तरफ से, और ये मारा गया। उसके बाद कैंपबेल आता है जो इसको इस विद्रोह को रोकता है। झांसी जो है रानी लक्ष्मीबाई, और हीरोज यहाँ पर ब्रिटिश नायक था, और यहाँ नेतृत्व ब्रिटिश की तरफ से, अंग्रेजों की तरफ से यही कर रहा था, और ये विद्रोह को दबा दिया। इलाहाबाद में लियाकत अली जो थे, और कर्नल इलाहाबाद में ये ब्रिटिश की तरफ से नेतृत्व कर रहा था, विद्रोह को दबा या। जगदीशपुर में कुंवर सिंह थे, और विलियम टेलर और विंसेंट आयर, ये दो लोग मिलकर जो है यहाँ पर जगदीशपुर में विद्रोह को दबाया। बरेली में खान बहादुर खान, बरेली में खान बहादुर खान थे भारतीय नायक, और अंग्रेजों की तरफ से नायक था हडसन था, अंग्रेजों का नाम हडसन, जो विद्रोह को दबा दिया। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे। फैजाबाद में कौन थे? तो मौलवी अहमदुल्ला थे, और कर्नल यहाँ पर क्या करता? नेतृत्व कर रहा था ब्रिटिश का, अंग्रेजों का, और विद्रोह को दबा दिया। फतेहपुर में अजीमुल्ला थे। फतेहपुर में कौन थे? तो अजीमुल्ला जी थे, और जनरल रेनाल्ड यहाँ पर क्या कर रहे थे? तो अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व को कर रहे थे, और विद्रोह को ये दबा दिए। तो देखिए, दिल्ली में फिरोज बहादुर शाह जफर, वक्त का सैन्य नेतृत्व,
ये तिथि थोड़ा देख लीजिए, 11 से 12 मई 1857 ईस्वी, ये पूछता नहीं है, फिर भी 11 से 12 मई 1857 ईस्वी, और ये समाप्त हुआ है 21 सितंबर 1857 को। कानपुर में नाना साहब धुंधुपन तात्या टोपे 5 जून 1857 जो है इसकी तिथि है, और यहाँ पर जो है 6 सितंबर 1857 ईस्वी को समाप्त हो जाता है। लखनऊ में जो है बेगम हजरत महल मोहम्मदी खातून है, 4 जून 1857 ईस्वी को समाप्त हो जाता है, तिथि है, विद्रोह की तिथि है, और मार्च 1858 को समाप्त हो जाती है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई है, जून 1857 ईस्वी को क्या होता है, विद्रोह की तिथि है, और 3 अप्रैल 1858 ईस्वी को क्या होता है, समाप्त हो जाता है। उसके बाद जो है बाकी सब जो है 1857 पूरा का पूरा 1857 में ही ये शुरू हुआ है, और 1858 में ये खत्म हुआ है। और ये जो है आपका दो ऊपर वाला जो 57 में ही खत्म हुआ, 57 में शुरू हुआ, 57 में खत्म हुआ, बाकी जो है 57 में शुरू हुआ, 58 में खत्म हुआ है। तो ये देखिए जगदीशपुर कुंवर सिंह अगस्त में शुरू हुआ है 1857 में, और 58 में ये खत्म हो चुका है। तो ये याद रखिएगा। मैं दिल्ली में बहादुर शाह जफर वक्त का सैन्य नेतृत्व निकलसन मारा गया, उसके बाद हडसन आता है, विद्रोह को दबाता है। कानपुर में नाना साहब धुंधुपन तात्या टोपे सैन्य नेतृत्व कैंपेबल यहाँ नेतृत्व कर रहे थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल मोहम्मदी खातून है, हेनरी लॉरेंस मारा गया, उसका कैंपेबल आता है, विद्रोह को दबाता है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई है, और हीरो जो है यहाँ पर विद्रोह को दबाता है। इलाहाबाद में लियाकत अली है, और कर्नल नील जो है यहाँ पर विद्रोह को दबाते हैं। जगदीशपुर में कुंवर सिंह है, तो विलियम टेलर और विंसेंट आयर विद्रोह को दबाते हैं। बरेली में खान बहादुर खान है, और जो हडसन यहाँ पर विद्रोह को दबाता है। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला है, और यहाँ पर जो है आपके कौन, तो कर्नल नील जो है यहाँ पर विद्रोह को दबाते हैं। फतेहपुर में अजीमुल्ला है, और जनरल नेरन यहाँ पर विद्रोह को दबाता है। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग था। और सिंधिया के सामंत जो था मान सिंह, सिंधिया का सामंत कौन था, मान सिंह ने धोखा देकर पकड़वा दिया, और 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी पर लटका दिया गया, और 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। बेगम हजरत महल का जन्म 1820 में हुआ। बेगम हजरत महल का जन्म कब हुआ, 1820 में हुआ, और मृत्यु 1779 में हुआ है। मृत्यु जो है 1779 में हुआ है। कहाँ पर, तो नेपाल में हुआ है। और काठमांडू के जामा मस्जिद मैदान में इनको दफनाया गया। काठमांडू के जामा मस्जिद मैदान में इनको क्या किया गया, तो दफना दिया गया। तो चलिए मिलते हैं अगले पेज में। पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया। पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष जो है सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया। 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। क्वेश्चन मारिए, फिर ऊपर वाला क्वेश्चन मारिए, ऊपर वाला पहले देख लीजिए। पहला अंग्रेजी विरोधी संघर्ष, पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष किसके द्वारा शुरू किया गया, क्वेश्चन तो सन्यासियों के द्वारा, याद रखिएगा। दूसरा सवाल नीचे वाला, 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। यहाँ पर सवाल पूछेगा कि इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की, तो दादा भाई नौरोजी ने। अब दूसरा सवाल, कब की थी भारतीय सुधार समिति की स्थापना, 1887 ईस्वी में। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, जो दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में किसकी स्थापना की थी, तो याद रखिएगा भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। तो इतने सवाल बनते हैं इस एक लाइन से। 1887 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख जो है कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया, और 1887 ईस्वी के बाद जो है ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। नौरोजी, दत्त और वाचा ने धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नौरोजी ने यानी कि दादा भाई नौरोजी ने, दत्त यानी रमेश चंद्र दत्त और वाचा, इन तीनों ने क्या किया कि धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दादा भाई नौरोजी ने धन का पलायन सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है। यानी कि दादा भाई नौरोजी क्या करते हैं कि धन जो है भारत से ब्रिटेन में धन का क्या होता है, पलायन हो रहा है यहाँ से, यानी कि यहाँ का धन वहां पर जा रहा है। तो इस सिद्धांत का वर्णन जो है अपनी पुस्तक, ये पुस्तक एक लिखे थे, उस पुस्तक का नाम था पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनकी एक पुस्तक थी जो लिखे थे, उसमें धन पलायन का सिद्धांत का वर्णन किए हैं। कौन किए हैं, तो दादा भाई नौरोजी ने किए हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, जो चुनाव हार गए थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय जो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कौन थे, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, जो चुनाव हार गए थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे, और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। उन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिंसवरी से 1892 ईस्वी में क्या हुआ, चुनाव जीता। उन्होंने जो है लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिंसवरी से 1892 ईस्वी में चुनाव जीता था। यहाँ पर क्वेश्चन लगा लीजिए, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, याद रखिएगा।
जो चुनाव हार गए थे। अब सवाल दूसरा, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने जाने प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। और किस पार्टी से ये चुनाव लड़े थे? तो लिबरल पार्टी से चुनाव लड़े थे। और कहाँ से लड़े थे? तो फिंसबरी से लड़े थे। कब? तो 1892 ईस्वी में लड़े थे और चुनाव को जीते थे। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1805 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। क्वेश्चन पूछेगा कि लॉर्ड कर्जन ने किस तिथि को जो है बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की? तो 20 जुलाई 1905 ईस्वी को। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। और बंगाल विभाजन के विरोध में क्या किया गया कि 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। सवाल फिर से, बंगाल विभाजन के विरोध में कब किया गया था? तो 7 अगस्त 1905 को। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को। कहाँ? तो कलकत्ता के टाउन हॉल में। कहाँ? तो कलकत्ता के टाउन हॉल में क्या किया गया था? स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। यानी कि सवाल पूछेगा कि बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावी हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ? तो प्रभावी हुआ। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। किस दिन? तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। और रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर जो है इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए और एवं बंगाल एक है आदि नारे लगाए गए। स्वदेशी आंदोलन में जो है वंदे मातरम का, विभाजन नहीं चाहिए और बंगाल एक है आदि के नारे लगाए गए। नोट, स्वदेशी आंदोलन का विचार जो सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। स्वदेशी आंदोलन का विचार जो है सर्वप्रथम किसके पत्र में मिला था? तो कृष्ण कुमार मित्र के पत्र में। किसके? तो कृष्ण कुमार मित्र के पत्र में। कौन सा पत्र था? तो संजीवनी में। किसमें? तो संजीवनी में। कब? तो 1905 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। आंध्रा के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। आंध्रा के डेल्टा इलाकों में जो है स्वदेशी आंदोलन को किसके नाम से? तो वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था।